अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हाफिज नजमो साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। प्यारी सी सुबह का आगाज़ है और अब तो ये मुझे लगता है मेरी और नजम की आदत बनती जा रही है कि प्यारे प्यारे चेहरे हम यहाँ पे बुलाते हैं ताकि आप लोगों की सुबह और मज़ीद अच्छी हो सके। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं दिल बे नाम की कास्ट के 2 और सितारे हैं। मेरे राइट साइड पे जो बैठी हुई हैं महानूर मलिक। थैंक यू सो मच महानूर हमारे शो पे आने के लिए। You're welcome. हमारा शुक्रिया भी कर दें बुलाने के लिए। वेल, मेरे बाएं जानिब जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत सारे शूट्स में आप इनको देख चुके होंगे, मुख्तलिफ ड्रामास में भी अपना रोल प्ले कर चुके हैं और इनका शुक्रिया कि और लाइफ के स्टार्टिंग ड्रामास में ये जलवागर होंगे। एक नए अंदाज में मेरे साथ मौजूद हैं शहरियार शेख। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप ठीक हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आने के लिए। और बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। मुझे मेरे ख्याल से महानूर की ना थोड़ी सुबह सुबह बैटरी लो है, आहिस्ता चार्ज होगी। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लाइक इट्स एन ऑनर फॉर मी, आई एम हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के शो पे आकर। थैंक यू। सो कहाँ से स्टार्ट मैं मेरे ख्याल से स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि कैसा आज रहा। लेडीज फर्स्ट वाला फॉर्मूला खत्म हो रहा है। हाँ, आज मेरे ख्याल से क्रॉस बॉन्डिंग करते हैं। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं शरिया कि कैसा रहा और के साथ अपना प्रोजेक्ट और क्या चीज़ें आपने देखी बाकी प्रोडक्शन हाउस और यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं, लोगों को उसके बारे में बताएं। वेल, इन दैट केस अगर मैं इस चीज़ को लेकर चलूँ कि पहले एक अच्छा डेकोरम, मतलब एवरीथिंग इज सो अरेंज्ड एंड एवरीथिंग इज सो गुड, आपको मज़ा आता है काम करने का। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं अब ये बोलूँ कि यार प्रोडक्शन है, काम कर रहे हैं, ओके चलते हैं जैसे चल रहा है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, नई चीज़ आती है सामने। मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ जब से लाइक अब और को लेकर ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है, मैं डेली एक्साइटेड रहता हूँ इस चीज़ को लेकर कि यार आज कुछ नया देखने को मिलेगा, आज कुछ नया करने को मिलेगा। एंड देयर इज़ creativity in the content as well. और the thing is कि it's a wonderful channel और wonderful setup and wonderful people as well in front of me. Thank you. ये सुन ले भाई हमारे प्रोडक्शन वाले। अच्छा चलिए कंटेंट के बारे में भी पूछेंगे, लेकिन महानूर आप बताएं आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। और मेरे ख्याल से ये आपका सेकंड प्रोजेक्ट है ड्रामा के हवाले से। हाँ, मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है। बहुत टाइम बाद मैंने स्टार्ट लिया फिर से, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है मेरा इनके साथ और बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं टीम के भी। और को-एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जबरदस्ती नहीं है, खुल के जो बोलना है आप बोलें। नहीं, को-एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और टीम भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। सो ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ कि मॉडलिंग, एक्टिंग इस साइड पे जाना चाहिए? एक्चुअली मेरी मम्मा का शौक था कि वो कुछ एक्टिंग करें, उनको शौक था। अच्छा। लेकिन उनका शौक पूरा नहीं हो पाया तो वो अब चाहती हैं कि उनकी बेटी कुछ करे, तो इसलिए वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा। ये एक ड्रामा सीरियल भी आया था पाकिस्तान में। अच्छा। हाँ। ओके। तो मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये बचपन से कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ से वो होते हैं ना कि बच्चों हाँ, के मैं टैबलोस एज होते अ हैं, चाइल्ड वहाँ पे मैं जाना। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम करती एग्जैक्टली, आपने एक चाइल्ड आर्टिस्ट बिल्कुल, मैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम करती रही हूँ। सो मैं इतनी सी थी तो मैंने एक ऐड किया था। अच्छा। हाँ। क्या बात। ज्यादा जोर आपका है इस वक्त टीवी सीरीज पे, मॉडलिंग पे? अभी मैं एक्टिंग की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मॉडलिंग नहीं इतना है मुझे इंटरेस्ट उसमें, मुझे एक्टिंग की तरफ जाना है अभी। अच्छा महानूर, आपके बारे में एक मूवी का भी सुना था कि आपकी एक मूवी आ रही है, वो कहाँ तक पहुँची है, कब हम देख रहे हैं उस मूवी को? हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे और उसमें आप बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। शहरियार, आगाज़ कहाँ से लिया और क्यों लिया? जी, आगाज़ मैंने यहाँ से लिया कि कहते हैं ना कि इंसान का नहीं भी अगर कुछ दिल कह रहा हो तो वो पिंच करने वाले ना आपका माइंड बना देते हैं। Exactly. सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो गैदरिंग थी, एंड दे वर लाइक तुम्हें एक्टिंग में जाना चाहिए, तुम्हें मॉडलिंग में जाना चाहिए। आई वाजंट इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग, वो तो बस आप ये कह लें कि ज़बरदस्ती के ट्रैक पे वो चढ़ गया मैं। बट एक्टिंग का बहुत शौक था, बहुत कोशिश भी की, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीच में, कुछ ऐसे अपना आप कह लें कि आ जाती हैं लोगों के अंदर चीज़ें, आप थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं कि कैसे हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा, कैसे नहीं।
तो बस ये हुआ कि एक ये जो पहले तो मैं थैंकफुल हूँ एक इंसान का कि जासिम अब्बास कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और दूसरा फिर ये कि द होल सेटअप और नेटवर्क कि इतना इन्होंने अच्छा मतलब मुझे ट्रस्ट मी, अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे अगर किसी ने मोटिवेट किया है ना तो वो 2 लोग हैं। अब एक है जासिम अब्बास, दूसरे हैं जो ये चैनल है। अब इसको मैं बंदा बोलूँ या लोग बोलूँ जो बोलूँ पर्सन सिटिंग बिहाइंड द ऑल द सेटअप, बिकॉज इतना अच्छा फील करवाने के लिए आई नेवर फेल्ट डाउन। मुझे हमेशा यही मिला सुनने को, मैं मोटिवेटेड रहा हूँ कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, सपोर्ट मिली है ऑब्वियसली। एंड आई वुड लव टू थैंक ये जो पूरा चैनल है, पूरा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज इन्हीं की वजह से ही आज अगर मुझे मिला है। नहीं, स्टूडियो विजन फिल्म्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एंड आपने जिस तरह नाम लिया जासिम अब्बास, तो वी used to call him JTD, जासिम द डायरेक्टर। yes हमने काफी शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हुए इस तरह के। तो इस तरह है, लेकिन आपका सफर बहुत अच्छा चल रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगर मैं शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर बोलूँगा तो मैं अगर ये कहूँ, आई होप मैं कोई बड़ी बात नहीं ये ज़्यादा लगे, इफ प्रोडक्शन हैड अ फेस ना, या प्रोडक्शन हैड अ पर्सनालिटी, और लाइक दैट वुड बी जासिम अब्बास। ओके, Because ये तो उनके लिए it's a काफी huge चीज को अच्छा जैसे compliment पोर्ट्रे है। करके लेकर आना और जैसे स्क्रीन पर लेकर आना और जैसे उसको दिखाना और वो फील करवाना कि जो अगला इंसान वाकई फील करना चाह रहा है, तो वो मुझे लगता है कि जासिम अब्बास से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। अच्छा शहरयार, अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, क्या कैरेक्टर है, थोड़ा सा अनफोल्ड करें। जी, मेरा जो कैरेक्टर है इसमें वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आपकी फेस स्माइल से बता रहा वो आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे। मैं तो चाहता हूँ ना कि देखें, अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, मुझे पता, आप ये बोलेंगे पता तो है, ठीक है, ओके, देख लेंगे, आएगा। मैं चाहता हूँ आप जुड़े रहें। बच्चों को जब समझा के लाते हैं ना कि जब किसी के घर जा रहे हो या घर पे मेहमान आए तो कैसे बोलना नहीं है। तो जासिम ने जो भेजा समझा के भेजे। नहीं, जासिम भाई इज लव। उन्होंने बस मुझे ये चीज़ बताई, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि कैसे चलना है कैसे नहीं चलना। सो मेरा ये है कि मैं खुद चाहता हूँ, ये मेरी अपनी एक मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग देखने के लिए इंतज़ार करें। बताऊंगा तो फिर ऑब्वियसली फिर कैसा इंतजार रहा, तो जब एक्साइटमेंट रहेगी वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। नहीं, लेकिन आप बीच की सारी स्टोरी ना बताएं ना, ऐसा कोई पॉइंट बताएं कि लोग वाकई कहें कि हाँ यार बस इस पॉइंट की वजह से मैंने देखना है। ओके, एक पॉइंट आपको मेन पॉइंट बताता हूँ। जी। आप लोग देख कर बोलेंगे बहुत अच्छा इंसान है। ये बता लाइक यू नवाजी परहेजगार इंसान। बस आप कहेंगे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। आपके बारे में भी यही कहने को मिलेगा? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। चलें एक क्लू देना जिस तरह उन्होंने दिया। मेरा ऐसा कैरेक्टर है कि बहुत हाई सोसाइटी की एक लड़की है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, बहुत अच्छी नेचर की है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा होगा कि वो थोड़ी शी इज काइंड ऑफ स्वीट गर्ल एंड दैट एज वेल। जैसे भी ये है, ये ऐसी है, वहाँ पे भी ऐसी ही है, ऐसे ही हूँ मैं। तो आप पे मेरे ख्याल से वो कैरेक्टर काफी सूट भी कर रहा होगा आपकी पर्सनालिटी। ये तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कैसा लग रहा है, और आप फीडबैक देंगे कि कैसा किया मैंने। हम जरूर फीडबैक देंगे, क्योंकि जितनी भी कास्ट यहाँ पे आई है उनके साथ इतना इंटरेक्टिव सेशन रहा है कि मैं और नजम भी काफी ज्यादा इंतजार में है इस ड्रामे के। हमारे व्यूअर्स काफी इंतजार में हैं कि दिल बेनाम जब आए तो उसकी कास्ट जिस तरीके से आ रही है और हर एक की पर्सनालिटी बड़ी चार्मिंग है और एक दूसरे से डिफरेंट है, बहुत अच्छा सब काम कर रहे हैं। तो विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक। मुझे ये बताएं कि रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल कौन है? मैं खुद हूँ। Be your own hero। मैं अपनी फेवरेट हूँ। That was kind of so selfish। ये सेल्फ सेंटर्ड इसको हम कहें, सेल्फिश कहें, सेल्फ ऑब्सेस्ड कहें। हाँ, ये मेरे ख्याल से नजम का फीमेल वर्जन है। अच्छा, तो हाई फाइव मेरे ख्याल से। इस पे हम वापस आते हैं, बात करते हैं, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कहीं मत जाइएगा, ढेर सारी गपशप है, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फाइजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है लेग वर्कआउट के बारे में। लेग काफ़ी ऐसा टॉपिक है जिसको काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं। ज़्यादा लोग लेग्स पे इतना फोकस नहीं करते। लेग्स इसीलिए ज़रूरी हैं ट्रेन करना, क्योंकि अगर आपकी लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी यू कैन एंड अप विद बैक पेन। अब होता यह है कि हमारे जो नीज़ हैं उनमें हमारा बॉडी वेट होता है।
अब जब तक उनकी स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी, आप जॉइंट को तो स्ट्रेंथ नहीं कर सकते, इसीलिए आपने अपनी मसल्स पे काम करना होता है, आपने अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेग वर्कआउट इंगेज करें, लेग वर्कआउट्स ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आइडियली ये होता है, लेट्स से अगर आप 4 दिन निकाल रहे हो अपने लिए, तो उसमें ज़रूर एक दिन आप सिर्फ लेग फोकस्ड वर्कआउट करें। होता ये है कि जब आप अपने ग्लूट्स को टारगेट करते हैं, ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उससे आपकी बैक पेन कम रहेगी। अक्सर ख़वातीन हमेशा कंप्लेन करती हैं कि हम घर में काम करते रहते हैं, हमारी एक्सरसाइज होती रहती है। ये गलत बात है। आपके घर के कामों से या जो भी आप घर में जो भी एक्टिविटी करते हो, उससे आपकी स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप अलग से अपने मसल्स पे काम नहीं कर रहे होते, आप ओवरऑल अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहे होते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए टाइम निकाल के अपने मसल स्ट्रेंथ पे काम करें, ताकि आप इंजरी से प्रिवेंट हो और आप ज़्यादा फ्रेश फील करोगे। विटामिन डी की डिफिशिएंसी इसीलिए ज़्यादातर फीमेल्स में होती है, क्योंकि वो अपने मसल्स पे काम नहीं करती, वो एक्सर्ट ज़्यादा करती हैं, इतना स्ट्रेंथ उनके मसल्स में होती नहीं है। तो आज के इस सेगमेंट में हम आपको डिफरेंट लेग वर्कआउट्स करके दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ है डॉक्टर फरा। आज हम डिफरेंट लेग वर्कआउट्स परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज की तरफ। ये सारी एक्सरसाइज बहुत बेसिक हैं, बहुत इजी हैं, आप घर बैठ के इजीली कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को। दिस इज़ अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज, स्क्वाट। इसमें आपने शोल्डर विथ अपार्ट अपने फीट रखने हैं। इस पोजीशन में रह के यू हैव टू कीप योर चेस्ट अपराइट और आपने अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे इस पोजीशन में रखना है। फरा एक रब करके दिखाएं। वेरी गुड। इस पोजीशन में आपने अपने हिप्स को पीछे लेके जाना है। वेरी गुड। और नीज को बेंड करते हुए यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बैक को ज़्यादा मूव ना करें, सारी जो मूवमेंट है वो आपके नीज और आपके हिप्स पे हो। इसमें आपको स्ट्रेस जो है वो लेग्स में, क्वाड्स में फील हो रहा होगा आपको। फरा फील हो रहा है आपको? वेरी गुड। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। फॉर्म ऑफ लंजेस है ये, वन टाइप ऑफ लंजेस है विच इज़ रिवर्स लंजेस। रिवर्स लंजेस मैं हमेशा इसीलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि इट्स अ मोर बैक फ्रेंडली एक्सरसाइज। इसमें आप अपने बैक पे इतना स्ट्रेस नहीं डाल रहे होते। वन लेग, वेरी गुड। अब यू हैव टू बेंड। जो दूसरा नी है, इट हैज़ टू टच द फ्लोर ऑलमोस्ट, लाइक आपने बिल्कुल नीचे नहीं बैठना, हल्का सा गैप होना चाहिए। वेरी गुड। और ये आपने दोनों लेग्स पे करना है। पहले एक लेग पे एक रैप करके देन यू विल स्विच टू अदर लेग। इसके भी आप इजीली 10 रेप्स या जितने भी आप कर सकते हो, स्टिक टू 8 रेप्स, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग एक्सरसाइज है। इसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो फ्रंट नी है वो इनवर्ड ना जाए, वो बाहर की तरफ ही रहे। इसका स्ट्रेस आपको लेग्स में फील होगा और आपके ग्लूट्स भी एक्टिव होंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए फरा आपने मैट पे आना होगा। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन होगी, ये हमारे साइड्स को टारगेट करती है। इस पोजीशन में आपने अपनी नी को ऊपर लिफ्ट करके लेके जाना है। आपकी बैक ज़्यादा मूव नहीं होनी चाहिए, सारा फोकस्ड आपके ग्लूट्स और आपके नीज पे होना चाहिए। ये इसका स्ट्रेच आपको साइड्स पे फील हो रहा होगा फरा। वेरी गुड। अब इसके भी आपने ऑल्टरनेट करना है, इस लेग पे 10 करके फिर यू स्विच टू अदर लेग। इसी पोजीशन में रह के अब हमारा मोर टारगेट हमारी पोस्टीरियर मतलब हमारी बैक साइड पे होगा। इसमें आपने, इट्स कॉल्ड डोंकी किक्स, इसमें आपने अपने लेग को पूरा पीछे लेके जाना है, यू हैव टू किक बैक। वेरी गुड। इसी पोजीशन में अवॉइड एनी जर्क मूवमेंट, आपने जर्क नहीं होने देना, यू हैव टू कीप इट रियली स्मूथ एंड यू हैव टू फील द कॉन्ट्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच फरा। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेज। आप ये एक्सरसाइजेज इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी वर्कआउट है। इसके रेप्स आप जितना मैक्सिमम कर सकते हो आपने करना है, और कोशिश कीजिएगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन ये एक्सरसाइज की फिर महीनों आप भूल गए। आपने रेगुलर बेसिस पे ये करनी है ताकि आपकी लेग की स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार रहे, आपको नी प्रॉब्लम ना हो, आपकी बैक ठीक रहे। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेज। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन इनटेक की।
जो लोग पूरा दिन प्रोटीन खाते रहते हैं, ये टॉपिक उनके लिए है। अब होता ये है कि हमें पता है कि प्रोटीन ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसको ज़्यादा अमाउंट में खाना शुरू करें, क्योंकि उससे होता ये है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। यू कैन एंड अप विद बैड ब्रेथ, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा आपको हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और कैल्शियम लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होती है, डायरिया होता है, कंस्टिपेशन हो जाती है। अब होता ये है कि जब आप एक्सेसिव प्रोटीन लेते हो, वो फैट की सूरत में स्टोर होना शुरू हो जाती है, एंड ऑब्वियसली यू डोंट नीड एन एक्सेस फैट। इसीलिए हम हमेशा एक्सरसाइज को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका जो एक्सेसिव फैट है वो बर्न होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप इतना ज़्यादा इनटेक कर रहे हो या इतना ज़्यादा खा रहे हो, आप साथ साथ एक्सरसाइज भी रेगुलर बेसिस पे करते रहें। तो ये था हमारा आज का टिप ऑफ द डे, ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। जी वेलकम बैक टू द शो। बड़े मज़े की बातें हो रही हैं, दोबारा से वहीं से बातों का आगाज़ करते हैं। शहरियार, मुझे बताएं कि प्रोजेक्ट करते हुए क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या चीज़ें होती हैं जो एक एक्टर की लाइफ में बहुत डिफरेंट होती हैं, जो स्क्रीन से उधर बैठे लोगों को उस तरह से नज़र नहीं आती? अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि अगर आप उसको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करते हैं एक नॉर्मल और यूजुअल लाइफ के साथ, कि इसमें ना आपको ये मौका मिलता है, आपने शायद कभी खुद भी बात करते हुए, लाइक अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कभी खुद बात करते हुए मुझे नहीं पता मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं क्या एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता कि मूवमेंट हो रही है। बट जो कैमरा है ना, वो आपको सिखाता है, बिल्कुल वो आपको सिखाता है। और द मोमेंट आपको अपने एक्सप्रेशंस की पहचान हो गई ना, तो मुझे लगता है कि फिर आप कामयाब इंसान हो और कामयाब एक्टर हो आप। कि अगर आप अपने एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल करना और उनको कि वो आपकी मर्जी से चलें, ना कि ये कि खुद ब खुद एक्सप्रेशंस आपके निकलते रहें, तो ये चीज़ आपको कंट्रोल से ज़ाहिर सी बात होता है, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ टफ टास्क, इट इज़ काइंड ऑफ टफ टास्क। बाकी फिर डिपेंड अपॉन द होल टीम जो बैक एंड पर है, कि वो आपके साथ कैसे चल रहे हैं, कैसे आपको डील कर रहे हैं। लाइक अगर आप अच्छा भी कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी एप्रिसिएशन, तो ज़ाहिर सी बात है एक बंदा डिमोटिवेट होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ नो सिंगल पर्सन कि जो जिसको एप्रिसिएशन ना मिल रही हो उसके काम करते हुए या काम के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर दिन ही मज़ीद मोटिवेटेड होता है हर दिन हमारा, और इवन के हर सीन भी एज वेल, जो हर सीन है वो भी। अच्छा, अब मैंने जो उनसे सवाल पूछा था वही मैं आपसे पूछूंगा कि आपका फेवरेट कैरेक्टर के बारे में तो हम बाद में पूछेंगे, जो आपका ड्रीम कैरेक्टर है, करना चाहते हैं, लेकिन एक रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हम आए इस फील्ड में, हम भी किसी एक एंकर को यार थोड़ा बहुत एडमायर तो करते हैं ना, कि यार ही इज डूइंग ग्रेट, तो इस तरह से अगर आप बोलें तो वैसे मैं बचपन से आई वाज अ डाई हार्ड फैन ऑफ शाहरुख खान, बहुत ज़्यादा। इवन के उसके हेयर कट के साथ साथ मेरा हेयर कट चलता था कि अब ये हेयर स्टाइल आ गया। एंड आई रिमेंबर दैट डे, उन दिनों में आई थिंक सो आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड और 10th मे बी, माय नेम इज़ खान जो उनकी थी वो मूवी आई थी, तो उसमें उसका जो है लाइक बड़ा डिसेंट सा हेयर स्टाइल था। एंड आई जस्ट होल्ड द मैगजीन में लेके गया, मैंने उसको जाके दिखाया बार्बर को, मैंने कैसे कटिंग कर दो, एंड he stared at me and he stared at the magazine। मैंने कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ये बाल देखे कैसे हैं और आप कैसे बनवाना चाह रहे हैं, आप तो इन बालों के करीब भी नहीं है अभी भी। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा यार नहीं मतलब मुझे ना हर चीज़ फॉलो करना बड़ा वो अच्छा लगता था। शाहरुख खान इज़ माई आइडल। और हाँ, अगर इसमें आप ये बोलें कि एक नया एडिशन हुआ है वो है जासिम अब्बास, बिकॉज मुझे उनका काम करने का तरीका बहुत पसंद है काम करने का तरीका। वो इंसान ना हमेशा आपको एनर्जी ही देगा, मतलब he is like an energizer for me। इस तरह प्रोजेक्ट पक्के होते हैं आगे। No, it's not like that। It's not। मैं भी थोड़ा कहना चाहूँगा। No, it's not like that। मैं उनकी seriously नहीं I totally ये तो for fun part था, लेकिन obviously मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज मैं उनको अपना मेंटर मानता हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया है मुझे, क्योंकि देखें कि मैं अगर ये बोलूं कि अगर ह्यूमैनिटी को लेकर आ जाएं तो आजकल के दौर में कौन किसी का एहसास करता है, कौन किसी का होता है, तो उन्होंने मुझे सिखाया।
तो जाहिर सी बात है वर्कशॉप पे जो वर्कशॉप्स हुई, फिर उसके बाद ऑडिशंस पे ऑडिशंस हुए, और फिर भी एक चीज़ फाइनलाइज नहीं होती बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने अपना काम अच्छा आगे देना है, उनको पता और किस तरह देना है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने उसके लिए मुझे प्रिपेयर करवाया और मैं प्रिपेयर हुआ, तो बड़ा अच्छा रहा ये सब कुछ। चलें जी, महानूर आप बताएं क्या चैलेंजेस आते हैं एक एज अ फीमेल भी और एज अ एक्टर भी? अच्छा, शुरू में मुझे लगता था कि एक्टिंग बहुत इजी है, ये तो आराम से मैं कर लूँगी, बहुत ही आसान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला इतनी भी आसान नहीं है जितनी मैं सोच रही थी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, कुछ डायलॉग आपको बिल्कुल भी याद नहीं हो रहे होते, तो बहुत मुश्किल टाइम भी आता है। लेकिन जासिम सर ने मुझे बहुत ही ईजीली कहा रिलैक्स हो जाओ, याद करो, हम कर लेंगे। और वो चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा रिलैक्स होकर याद करो और फिर हम करते हैं इस पूरी एपिसोड्स ये सब निकालने के बाद ना अब किसी दिन हमें जासिम भाई को भी बुलाना है, ठीक है? ज़रूर, हाँ ज़रूर, क्योंकि हम बल्कि उनसे भी हम मिलना चाहेंगे। एक प्रोग्राम जो है वो बनाना चाह रहे हैं जिसमें जासिम हो और पूरी कास्ट हो, बिल्कुल। हाँ, ठीक इंशाल्लाह। है? और वो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम दैट रहेगा। वुड बी फन, या दैट वुड बी फन। लेकिन वो पे हमें किसी हॉल में करनी पड़ेगी क्योंकि माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी और इतनी कास्ट अच्छी है। कास्ट है कि किसी भी एक बंदे को आप ये नहीं कह सकते कि चलो यार इससे एलिमिनेट कर दें। हर बंदे का अपना अपना अच्छा, फ्लेवर है। तो अब रोल मॉडल वाली बात क्लियर होगी, हाँ, उस तरह बताएं। अच्छा, क्योंकि जो कहते हैं ना कि सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत इंसान को खुद पसंद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप खुद से अपनी प्यार- तारीफ करें, थोड़ा बहुत होना बी चाहिए। और ऑन हीरो, मैं वही बात करूंगी, बी और ऑन हीरो। बी और ऑन हीरो। हाँ, तो जिससे कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन Come on, अभी- फिर अभी भी उन्होंने बंदा सोचनी शुरू की बंदा है। अभी रोल मॉडल बैठे थे, सोचो कि कौन हो हाँ। सकता है। मैं यहाँ पर हमारे लाइव शो में मेंशन करना चाहूंगा कि जिनको देख के मैं एंकरिंग साइड पे आया या मीडिया की तरफ, मे बी आप जानते हो या नहीं, एक प्रोग्राम आया करता था महाज के नाम से, बिल्कुल, वजाहत सईद वजाहत खान। सईद खान। उनको देख के मैंने ये फील्ड ज्वाइन की और मुझे उस शख्स के साथ अगर स्क्रीन छोड़ के बिहाइंड द कैमरा भी काम करना पड़ेगा तो मैं वो भी रेडी हूँ। अच्छा, मेरा ये इस था तरह। कि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे मम्मा ने ना कहा बेटा तुमने करना है, ये करना है, ये मेरा ड्रीम है, तुम्हें पूरा करना है। तो फिर मैंने कहा चलो, ठीक हो गया, अच्छा जी, डन हो गया। शरिया मुझे ये बताएं कि ड्रामास में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो रियलिटी से कितने करीब होती हैं, और उस साइड पे हमें जाना चाहिए कि हम वो चीज़ें ड्रामास की सूरत में दिखाएं जो रियलिटी में हैं? आई थिंक सो, रियलिटी इज काइंड ऑफ वेरी हॉरर थिंग। अगर आप उस पर जाएं तो ड्रामास पे तो ऑब्वियसली वो नई चीज़ आ सकती, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप फिर ये भी देखेंगे वो चीज़ पूरी तरह सामने अभी एक्सपोज नहीं की जाती, लेकिन फिर भी एक एक्टर होता है अगर, और फिर एक वो डायरेक्टर की आर्ट होती है कि वो कैसे वो चीज़ को बिना पूरा एक्सप्लेन किए भी स्क्रीन पर ले आता है और लोगों के दिमाग में ले आता है, उनकी नज़रों में ले आता है। तो ये बहुत एक टफ चीज़ है और ये बहुत आई थिंक सो कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है ये, बहुत ज़्यादा ये नहीं ऐसा होता कि इजीली ये हो सके। लाइक अगर आप कहीं जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो लाहौर से इस्लामाबाद, आप बोलो मैं बिना पेट्रोल के पहुंच जाऊँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो आर्ट होती है ना, ये डायरेक्टर कर जाता है कि वो बिना वो लेकिन चीज़ें बहुत सारे हमारे ड्रामास में देखा जाता है कि वही लव ट्रायंगल या सास बहू के झगड़े जो अब असल में नहीं होते, रियलिटी में वो शायद चीज़ें इतनी एग्जिस्ट नहीं करती जितने हमारे ड्रामास में दिखाई जाती हैं। लाइक बहुत सारे लोग जो हैं वो अब एजुकेटेड हो गए हैं और उनको पता है कि भाई इन्हीं के साथ रहना है तो अच्छे टर्म्स में रहें, तो वो सास बहू वाले झगड़े अब हम रियलिटी में नहीं देखते जो ड्रामास में दिखाए जाते हैं। तो क्या हमें वो चीज़ें, वो कहानियाँ लेके आनी चाहिए जो रियलिटी में हैं? मुझे लगता है लेकर आनी चाहिए, लेकिन उनके सोल्यूशन के साथ, बिकॉज लोग देखना पसंद करेंगे उनके सोल्यूशन हाँ, के साथ। लोग ये अगर बहुत अच्छी देखते बात हैं है ना, कि हमारी हाँ। एक चीज चलती है और एंड हो जाता है और कोई मैसेज नहीं मिलता। और अक्सर जो एंड होता है वो या तो पागल हो जाते हैं या वो आखिरी एपिसोड में सबसे यही माफिया कहता हूँ मांग कि लेते हैं। अगर पागल होने से अच्छा आप क्यों ना एक बड़े आदमी बन जाओ या क्यों ना एक अच्छी खासी बड़ी पर्सनालिटी बन जाओ, तो वो लोगों को मजीद मोटिवेट करेगा ना, मजीद मोटिवेट करेगा। लोग क्या बोलेंगे, आई वांट टू बी लाइक हिम, आई वांट टू बी लाइक हिम, तो वो होना चाहिए। अभी अपना बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग कि कॉपी करते हैं लोग, इवन कि हम खाली मूवी समझते हैं, लोग ड्रामास को कॉपी करते हैं। बहुत सारे कोई कैरेक्टर देखेंगे उसको कॉपी करेंगे, और इवन कि अपीयरेंस हो, बात करने का तरीका हो या ड्रेसिंग हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, अपने आप को वैसे ग्रूम करना स्टार्ट कर देंगे। बट मुझे लगता है उनको पॉजिटिव वे में इस चीज़ को परसीव करना चाहिए, नॉट इन अ नेगेटिव वे।
पॉजिटिव वे में करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा उनके लिए। बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी सजेशन दी है शहरयार ने कि जो भी हम चीज़ दिखाएं उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। लेकिन चलते हैं जी अपने सेगमेंट में वापस आएंगे, यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शेहान आकाश और आप देख रहे हैं डोंट बिकम अ विक्टिम फाइट बैक सेल्फ डिफेंस सीरीज़। जैसे कि हमने एक बच्चों के ऊपर सेगमेंट किया था गुड टच और बैड टच के ऊपर, कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा कि हमें ये ज़रूर बताइएगा कि क्या छोटे बच्चे सेल्फ डिफेंस की कुछ टेक्निक सीख सकते हैं। तो जी हाँ, छोटे बच्चे सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीख सकते हैं और वो हिट भी कर सकते हैं और एक मेरे जैसे इंसान से या आप जैसे इंसान से, अपने से बड़े इंसान से लड़ भी सकते हैं और अपनी जान भी बचा सकते हैं। उसके ऊपर आज हम कुछ बात करेंगे, कुछ टेक्निक सीखेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक स्टोरी है, पहले हम वो देख लेते हैं और फिर हम टेक्निक्स की तरफ आते हैं। ये स्टोरी देखिएगा। जी, तो आपने ये स्टोरी देखी, इसके अंदर हुआ क्या कि एक बच्चा जो है वो पार्क में खेल रहा है और मैं पीछे से गया, मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाते हुए मैंने उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा और उसको वहाँ से उठा के लेके जाने की कोशिश की। तो उसमें हुआ क्या कि उस बच्चे को थोड़ी सी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स आती थी, छोटा बच्चा था, लेकिन उसने क्या किया कि मेरी लेग्स के अंदर लॉक किया, लॉक करके हैंड से भी लॉक कर लिया और मुझे गिरा दिया और वो बच्चा वहाँ से भाग निकला। वो कैसे भाग निकला? क्योंकि उसको सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स आती थी। हालांकि मैं उसके पीछे से गया, उसे पता नहीं, मैंने उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा और उसको उठाने की कोशिश की और उसने लॉक कर लिया। कैसे कर लिया उसका हम डेमो करेंगे और इस तरह की और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उसका हम डेमो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उस बच्चे की जो खेल रहा था। तो उसके मैं पीछे से गया और मैंने जाके कुछ उसके मुंह के ऊपर ऐसे हाथ रखा। हाथ रख के मैंने उसको यूं जब उठाने की कोशिश की तो उसने ऐसे लॉक कर लिया लेग से और यहाँ से हैंड से। अब ये हुआ क्या कि दोनों साइड से हो गया लॉक, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं भागने की कोशिश करूँगा मैं भाग नहीं पाऊँगा और अगर मुझसे बच्चा थोड़ा सा इस एज से बड़ा है, जिस एज में फातिमा है, तो मैं गिर जाऊँगा जैसे उस बच्चे ने मुझे गिरा दिया था। लेकिन इस एज का बच्चा भी अगर है तो इसने मुझे इतना लॉक कर लिया है कि मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ और मेरे पाँव के साथ वज़न आ गया। होगा क्या, बच्चा शाउट करेगा, हेल्प हेल्प चलाएगा, तो वो होगा उसके अंदर क्या कि जो भी ऐसे लोग होते हैं जो अगवा करते हैं या चोरियां करते हैं या किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, वो बहुत डरपोक होते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जिसको ऊपर वो हिट कर रहे हैं, जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे से रिस्पॉन्स कर रहा है, शोर कर रहा है, तो वो डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। फातिमा उठिएगा। अच्छा, इस टेक्निक को हम दोबारा से करते हैं। अब आपने देखना है कि हुआ क्या। हुआ कुछ यूँ कि मैंने यूं करके फातिमा को उठाया और मुंह पे हाथ रख लिया कि ये बोल ना सके। तो फातिमा ने यूं करके लॉक किया लेग से और मुझे ये पकड़ लिया। फातिमा दोबारा ऊपर आए आप। ओके, अब हम कुछ यूं करके करते हैं ताकि आप देख सकें कि फातिमा लॉक कैसे कर रही हैं। फातिमा को मैं जब यूं उठा रहा हूँ तो फातिमा ने लेग से क्रॉस कर लिया, यहाँ से हैंड से क्रॉस कर लिया, यूं करके। ओके, फातिमा खड़ी होइएगा आप। ओके, अच्छा, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करते हैं। फातिमा से भी छोटे बच्चे के ऊपर जाते हैं। मेरे साथ ज़ैनब हैं। ज़ैनब को अगर मैं यूं करके उठाऊं, देखिए ज़ैनब छोटी हैं, 4 साल की हैं ज़ैनब, और मैं यूं करके उठाऊं तो ज़ैनब आप क्या करेंगी? आपने देखा कि ज़ैनब ने किस तरह से मेरी आंखों के ऊपर अपने थंब जो हैं वो हिट किए। मैंने आगे भी बात की है कि आप
अपने मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं। आप बाइसेप ट्राइसेप बना सकते हैं, आप चेस्ट बना सकते हैं, आप शोल्डर्स बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स को बिल्ड नहीं कर सकते हैं। आप अपनी आंखें मजबूत नहीं कर सकते हैं, आप दांत नाक कान मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बच्ची थी, इसने क्या किया कि अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया, मेरी आंखों में डाल दी। आपके यहाँ पे एक तीला भी लग जाए तो आप आँख के अंदर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस बच्ची ने यही किया कि जब मैंने जैसे इसको उठाया तो इसने ये अपने कान जो हैं वो मेरी आँखों के अंदर डाले, और मैं कुछ देर के लिए जब देख नहीं सकता हूँ तो मैं उसको छोड़ दूँगा या वो गिर जाएगी और वो सिचुएशन में से भाग जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है कि जब मैं इसको ज़्यादा क्लोज कर लूँ, इसका हाथ नहीं जा रहा है, तो ये बाइट करने की कोशिश करेगी, कान के ऊपर काटने की कोशिश करेगी। ज़ैनब कैसे करेंगे आप? ऐसे, ये देख लें, ज़ैनब ऐसे करके कान के ऊपर काटेंगी। और जाहिर सी बात है कि ये एक प्रेशर पॉइंट है, वीक पॉइंट है जो हमने सिखाया पहले टेक्निक्स के अंदर। जब यहाँ पे आप किसी को काटेंगे तो वो आपको छोड़ देगा और सिचुएशन में से जो है वो आउट हो जाएगा। अब इसी तरह आप किसी भी बच्चे को जब उठाने की कोशिश करें तो आप बच्चों को ये टेक्निक ज़रूर सिखाएं कि जब मैं बैक साइड से अगर फातिमा को यूँ उठाने की कोशिश करूँ तो फातिमा ने यूँ लेग्स मारी और फातिमा इस सिचुएशन में से आउट होगी। फातिमा वापस आइएगा। देखें आप, अब ये है जैसे ही मैं फातिमा को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जैसे ही फातिमा को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो फातिमा लेग्स मार रही हैं, वो शिन पे लग सकती है, वो आपकी लेग्स के बीच में लग सकती है। और अगर उस बच्चे ने, जैसे फातिमा ने शूज़ पहने हुए, ऐसे शूज़ पहने हुए, तो वो आपकी शिन भी जख्मी करेगी। इसके अंदर एज मैटर नहीं करती है, इसके अंदर पावर मैटर नहीं करती है, इसके अंदर टेक्निक मैटर करती है, जो कि इन बच्चों को पता है। अच्छा, इसके साथ साथ जब वो पाँव चला रही है तो आप अपने बच्चों को हाथ चलाना भी सिखाएं। वो हाथ भी मारें, पाँव भी मारें और साथ शाउट भी करें, हेल्प हेल्प, और वहाँ से वो उस सिचुएशन में से आउट हो जाएं। फातिमा वापस आइएगा। अच्छा, सिचुएशन चेंज करते हैं। जो दूसरा बच्चा उस स्टोरी के अंदर था, उसने क्या किया कि वो यूं सामने से आ रहा था और मैंने जब उसको यूं पकड़ने की कोशिश की तो उसने लेग लॉक कर लिया। अच्छा, ये लेग लॉक हो गया। अब ये क्या किया, फातिमा ने क्रॉस लेग कर ली, यहाँ से हाथ से पकड़ लिया, पाँव से पकड़ लिया। अब ये क्या हुआ कि अगर इस बच्ची का वज़न 15 किलो है तो मेरे पाँव के साथ 15 किलो का वज़न हो गया। और अगर 2 बच्चे हैं तो अगर ये ज़ैनब भी मुझे यहाँ से कर ले, ज़ैनब आप भी क्रॉस लेग करें ऐसे। अच्छा, ये अगर 2 बच्चे मिसाल के तौर पे ये कर रहे हैं तो मेरा वेट 85 kg है। ये अगर 10-10 किलो के बच्चे भी हैं तो मेरे पाँव के साथ 20 किलो का वज़न हो गया। अब मैं ऐसी सिचुएशन में से भाग नहीं सकता हूँ। और साथ जब ये शाउट कर रहे हैं तो इन्होंने मुझे डरा दिया कि मैंने तो छोटे से बच्चे उठाने की कोशिश की, तो ये क्या हो रहा है। ये आगे से इन्होंने मुझे लॉक भी कर लिया और शॉट भी कर रहे हैं। ये चंद सेकंड की चीज़ होती है। बच्चों को कॉन्फिडेंस आपने देना है। खड़े हुएगा आप। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ को अवॉइड करें कि अपने बच्चों को आप अकेले छोड़ के ना जाएं। अगर आप किसी पार्किंग के अंदर गाड़ी लगाते हैं या ऐसी जगह पे गाड़ी लगा के कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो इस एज के बच्चों को आप गाड़ी में मत छोड़ के जाएं। आप अपने बच्चों को हर टाइम अपने साथ रखें और बच्चों के साथ कोड ज़रूर सेट करें। बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि अगर वो रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं या स्कूल आते जाते हैं, अकेले हैं या वैन में आते जाते हैं, तो कोई भी गैर शख्स आके उन्हें ये कहे कि आपको मेरे मम्मी पापा ने भेजा है, उनका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं। जब भी किसी बच्चे को कोई आके ये कहे कि आपके वालिद का एक्सीडेंट हो गया है या आपकी वालिदा का एक्सीडेंट हो गया है, हमने आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो जब तक आपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं करवाई होगी, जब तक आपने बच्चों को सिखाया नहीं होगा, तो वो बच्चे फ़ौरन घबरा जाएंगे कि पता नहीं हमारे वालिदैन के साथ क्या हो गया और वो उसके साथ चले जाएंगे। आप बच्चों के साथ कोड सेट कीजिए। आप बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि अगर इमरजेंसी में हम किसी को भेजें तो हम उसको क्या कह कर भेजेंगे, क्या मैसेज देकर भेजेंगे, आपने किसके साथ आना है, किसके साथ नहीं आना है। ये सारे लालच, ये सारी चीज़ें बच्चों को जो लोग चीज़ देते हैं तो बच्चे चीज़ के पीछे किसी के साथ भी चले जाते हैं। तो ये बच्चों का लालच दूर करें, बच्चों को टेक्निक सिखाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। और ऐसी छोटी छोटी जब आप बच्चों को टेक्निक सिखाएंगे तो आपके बच्चे जब इस एज से ये टेक्निक सीख रहे होंगे तो इंशाल्लाह जब वो बड़े होंगे तो उनके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा और मुझे यकीन है कि कभी भी कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इंशाल्लाह हम दोबारा आपके पास हाजिर होंगे, आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे ऐसी और टेक्निक्स लेके, ऐसी और सिचुएशंस लेकर। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ और इंतज़ार कीजिएगा नई स्टोरी और नई टेक्निक्स का। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
एक और शो में आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मानूर मलिक और शहरियार शेख मौजूद हैं। अच्छा जी, एक सिचुएशन है, उस पर आप दोनों ने एक्ट करना है। सिचुएशन ये है कि आप हैं मगरूर लड़की और आप हैं दिल फेंक। आपका दिल आ गया, ठीक है, अब आपने प्रपोज करना है, मनाना है और आपने नहीं मानना, लेकिन आपने ही बना के छोड़ना है। अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर चलो जी। ओके सो अच्छा देखो मानूर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो कि मैं बहुत वक्त से कहना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं कह पा रहा कि यार ज़्यादा टाइम मत लो। बात तो नाइस नाइस। देखो तुम्हें यार पता है मेरा कि कॉल आ रहा है, एक सेकंड। यार मैं अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ, तुम इधर तुम्हें क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कॉल पे बात मत करूँ, तुम्हारी वजह से मैं अपनी कॉल छोड़ दूँ। चलो ठीक इतनी है, इंपॉर्टेंट कॉल। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा लोड बंद कर दूंगा फिर अब से। इट्स ओके। बताओ। अच्छा तो मैं मतलब कहना चाह रहा था कि तुम मुझे बहुत यार तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? ऐसा क्या है? अच्छा वैसे मैं ये कहने वाला था, हमें शॉपिंग पे जाना चाहिए। लेट्स गो। नाउ यू आर विद मी, नाउ यू आर लिसनिंग टू मी। आई एम विद यू। कब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम मेरे साथ होके भी मेरे साथ नहीं हो। तुम्हें क्या चाहिए? ये रोज की छिक छिक मुझसे नहीं बर्दाश्त। तुम्हें मुझे छोड़ना है, लीव मी। सीरियसली तुम्हारे लिए इतना आसान है मुझे छोड़ना? तुम में ऐसा है क्या? और जो मैंने तुम्हें अभी तक 33,570 रुपए का लोड करवा दिया उसका क्या हिसाब? कितने चीप हो तुम, सीरियसली। वंडरफुल यार। मेरे ख्याल से लड़की का आगे से जवाब होना चाहिए कि मुझे कोई और मिल जाएगा लोड कराने वाला। इससे भी ज्यादा। 50,000। हाँ यार कमाल, वंडरफुल। अच्छा तो अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि जी व्हाट इज लव फॉर यू गाइस? पहले मानूरा। लव मैं ये समझती हूँ कि लव जो है ना, वो जो आपसे सच्चा करता है ना, वो आपके पेरेंट्स हैं। उसके अलावा कोई आपसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता। तो ये कब समझेंगी लड़कियां? आप शायद समझ जाएं मेरे कहने पे, क्योंकि उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि इतना प्यार आपको कोई कर सकता है जो आपके माँ बाप आपसे करते हैं ना, वैसा प्यार आपसे कोई भी नहीं कर सकता। अनकंडीशनल? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब मेरे लिए तो ये है कि प्यार का नाम माँ बाप है। कभी ना कभी तो वो हम सफर बंदे को मिलना होता है। हाँ हम सफ़र होता है, पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जितना प्यार आपसे जैसे पेरेंट्स करते हैं वैसा आपसे प्यार आई डोंट थिंक सो कोई कर सकता है। हम सफ़र भी छोड़ जाते हैं। गहरी बात कह दी है महानूर ने। शहरियार, इस गहरी बात के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? शी इज राइट हाँ कि माँ बाप से तो बढ़ के नहीं कुछ होता, अनकंडीशनल नहीं को होता, लेकिन अगर आप ये बोलो आप तो किसी से अनकंडीशनल कर सकते हो ना प्यार, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं इंसान कुछ कर पाता, उसके बस में भी नहीं होती। बट बहुत खूबसूरत जवाब। आपने इसको किसी और तरीके से लिया, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल किसी और तरीके से लिया। आपने इसको ये समझा कि कोई आपसे मोहब्बत करेगा, उन्होंने इसको इस तरीके से लिया कि वो किसी से मोहब्बत करेंगे। किसी से मोहब्बत करेंगे। बिल्कुल हो भी सकता है, करता भी हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपके लिए मैं ये बोलूँ कि वो नहीं होती, किस्मत में नहीं होती वो आपके। तो द थिंग इज, मैं ये नहीं कहता कि लव डजंट एग्जिस्ट, लव एग्जिस्ट, लव डज एग्जिस्ट, बट इट्स आई थिंक सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आपको खाली कह देना ही, अल्फाज से बोल देना ही खाली प्यार नहीं होता। उस प्यार के अंदर आप केयर हो, उसमें अफेक्शन हो, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं कि एक दूसरे का दर्द भी आप खुद भी बर्दाश्त करते हो। प्यार में सिर्फ प्यार नहीं होता कि आप किसकी कितनी केयर करते हो। एक्सप्रेसिव होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, होना चाहिए। यू नो व्हाट, फिर क्या होगा, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, लाइक पीपल आर लाइक शी इजंट एक्सप्रेसिव अबाउट मी, फिर आप बाद में ये बोलो कि यार नहीं, अच्छा ये चीज़ ही तो मुझे बताती, मैं बोलता, मैं थोड़ा करता। पॉसेसिव भी होना चाहिए। हाँ पॉसेसिव भी होना चाहिए। होना चाहिए पॉसेसिव, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अच्छा ये चीज़ प्यार बढ़ाती है, पॉसेसिव होना चाहिए। आप ये बोल दो कि चलो ठीक है, ओके आई एम गुड विद दैट, ठीक है, ये वो चल सिंग, नो इट्स नॉट लाइक दैट। एक लिमिटेशंस होती हैं, उसमें फिर पॉसेसिवनेस का एक फैक्टर आता है बीच में, लेकिन वो चीज़ प्यार बढ़ाती है। बाकी जहाँ तक रही अप्स एंड डाउन की बात, अप्स एंड डाउन्स तो अच्छा, आते ही लव एट रहते हैं। फर्स्ट साइट होता है?
आई डोंट थिंक सो। हाँ, क्रश होता है। क्रश होता है, Crush होता है, लेकिन वो love नहीं ठीक होता है ना, crush is a ये different बड़े thing. मजे की बात है। हम लोग सारे यूथ हैं, ठीक है, सबको जो है ना ये कंडीशंस मिलती रहती हैं देखने को। ओके। अब आपका क्रश कोई हो गया, हाँ, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए? उसको फॉलो अप करना चाहिए टिप्स ले रहे हैं नजम, या क्या? चले लिख टिप्स ही लो सही, लिख लो। टिप्स ही सही। मुझे लगता है कि ना क्रश हो गया और आप उस बंदे को जानते नहीं हैं। नहीं, आप उस बंदे को जानते हैं, जानते ठीक हाँ, है, मतलब मिले हुए हैं, देखा हुआ है। अब और वो वाला तो हम अच्छा लोग लगा। आगे पूछेंगे ना कि वो एक सेलिब्रिटी क्रश, वो तो एक होती है चीज, हाँ। ठीक है, लेकिन एक ऐसा होता है आपका क्लास फेलो, आपका कलीग, आप जो है बचपन में। कुछ भी हो सकता है। अच्छा। नहीं, वैसे वेल इन दैट केस आई थिंक सो आई कंसीडर माई सेल्फ लकी इन दैट, बिकॉज जो क्रश हुआ है वो वाओ, क्या बात है यार आपकी, आप तो लकी निकले। आप बताएं। आप बताएं। मुझे क्रश बोल देना चाहिए उसको जाके। हाँ, बोल देना चाहिए। क्या आप बाद हमारे में यहाँ बैठ पर के हमारे यहाँ पे लोग रिजेक्शन से डरते हैं। आपको, हाँ, बाद में आप पछताएंगे कि यार हम बोल ही देते, क्या पता वो हमें एक्सेप्ट कर लेते। हाँ, तो तो लेकिन लोग यहाँ पर rejection से, रिजेक्शन से भी हाँ, तो डरते हैं ना, अच्छे खासा। मुझे यहाँ पर लोग इज्जत पे बात ले आते हैं। वो तो ले आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बार बार मरने से अच्छा एक दफा मर जाए बंदा। मतलब या तो ठीक है, आप या तो आर हो या पार हो, बीच में आप लाइक हैंगिंग सिचुएशन में रहो तो आपका क्या मतलब कुछ नहीं, नहीं लेकिन आपको कुछ पता लोग होता। ऐसे भी उनको क्रश हो जाता है ऐसे बंदे पे जिनको पता होता है कि इसके साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ना Unapproachable उसकी है। तरफ से हो सकता है ना हमारी वो तरफ तो से हो बेवकूफ सकता है ना। है। हाँ, लेकिन फिर भी बस है लेकिन crush। दिल का क्या करें। हाँ, दिल का वो फिर क्या पता कैसे लोग करें? होते हैं, मैं अपने फेवरेट वाले लोग होते हैं कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, अच्छा। वैसे लोग होते हैं। अच्छा, आप ड्रामे लोगों के पे सेलिब्रिटी क्रश हैं हाँ, कोई? क्या चीज? सेलिब्रिटी क्रश इन पाकिस्तान? यस, इन पाकिस्तान है। यस, जी जी बताएं। बताएं, आप बताएं। आपने फवाद खान। फवाद कल सारा भी यहाँ पर हाँ, मौजूद थी, ठीक है, मेरे ख्याल और से- उन्होंने भी फवाद खान का ही नाम लिया। मैं कहता हूँ फवाद खान के तो छक्के लगे हुए हैं, ठीक है। आप बताएं, वो शादीशुदा बंदा है। और स्क्रीन से इतना ऐसे से आउट पे है, सिर्फ अच्छा, टीवी चलिए में दूसरा, हम दूसरा। देखते हैं। दूसरा मिकाल। मिकाल भी शादीशुदा है। जुल्फिकार। अच्छा, मुझे कोई नहीं, कवारा कहती है मुझे यार, आर यू सीरियस? कहती है मुझे कवारा ढूंढना पड़ेगा कोई। हाँ, तो एक बार बार कह रहे शादीशुदा शादीशुदा, तो देखिए ना, क्या पता कोई जो है वो मन्नत पूरी हो जाए। चलो, सेलिब्रिटी क्रश में जरूरी नहीं है कि वो शादीशुदा ना हो, बस क्रश हाँ, है crush वो तो आपका, crush ठीक है। है। हाँ, अच्छा, ठीक है, शहरयार क्या है, शहरयार क्रश क्या है? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कोई है मेरे को। मैं बता रिस्पेक्ट दें, करता हूँ सबकी। बता दें। नहीं नहीं अल्लाह ने आपको बहुत मौका देना है, अभी आपने ड्रामा करने आगे फ्यूचर में, अच्छा, बता दें। वो सामने आ जाएंगी। ओके ओके, ठीक है। क्या पता अगले ड्रामे में और के आप और वो ख्वाहिश का तो इजहार हाँ, करें। तो ये तो सही। आई थिंक सो तुबा आमिर अच्छी हैं, ओह, अच्छी हैं वो। उन्होंने नजदीक की अप्रोच पकड़ी है। दो ड्रामा सेल में ताकि मर्ज हो उनकी जाएगा। मर्ज हो सके। No, it's just मतलब she knows how to talk. She knows how to talk. बड़ा अच्छा, मतलब she's a sweet personality. बहुत अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी हैं, और बड़ी अच्छी नेचर है उनकी, and she is kind of friendly. बहुत अच्छी हैं वो। अच्छा, फील्ड में जेलसी फैक्टर है, कभी देखा आपने? Depends. लेकिन वैसे मैं खुद बताऊं तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं ऐसा कुछ हुआ, लेकिन कि मैं अगर ये बोलूं कि मैं किसी से अगर चल रहा हूँ या ना मैंने ऐसे कुछ देखा किसी को, बिकॉज इट्स द थिंग कि जो आप इधर रखते हो ना वो सामने देखते भी हो, तो कभी कुछ ऐसा रखा ही नहीं यहाँ पर, कभी किसी से जले नहीं और ना कि कभी किसी को जलाया, कुछ भी दैट सेड, बस अपने पॉजिटिव ये चीज लड़कों में बहुत कम होती है, ये चीज लड़कियों में बहुत ज्यादा होती हाँ, बताएं तो ना, फिर आप बताएं, कोई चलें। स्टोरी सुनाएं। अभी बताएं। वो नहीं किसी का बता नाम सकते। नहीं, किसी का नाम नाम ना नहीं बताएं, हमने नाम नहीं mention बता करना, दें। XYZ हमने करके हाँ, सब कुछ एक दफ़ा बता हुआ देंगे। था कि मैं लीड के साथ थी, मैं उसकी दोस्त थी, और वो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में आ गई कि नहीं इसको थोड़ा बुरा दिखाओ, ग्लासेस इसका बनाओ, मेकअप ऐसा मेरे हाँ जैसा ग्लासेस करो। बनाओ, हाँ। इसकी चुटिया बना दो एक। तो डायरेक्टर ने कहा नहीं उसका भी फ्यूचर है, तुम्हारा भी फ्यूचर है, मैं ख़राब नहीं करूँगा। सो ये तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है, और इस बात से हम सबको सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो हाँ, चलिए। ये हुआ था मेरे साथ। चलिए जी, चलते हैं सेगमेंट पे, और सेगमेंट से वापस आएंगे, और उसके बाद होगा रैपिड फायर, तो बी रेडी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पर्सनल ग्रूमिंग।
और मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन। व्यूअर्स, हमने डिफरेंट मेकअप्स के बारे में भी बात की है, डिफरेंट स्किन के केयर के हवाले से बात की, हैंड्स फीट हर चीज़ के बारे में बात की, और डेली रूटीन के बारे में बहुत बात हो चुकी। लेकिन प्रॉब्लम आता है कब, जब हमने कहीं जाना होता है और हमें अच्छा सा तैयार होना है, हमारा हैवी जोड़ा है, हमारी हैवी ज्वेलरी है और हमें मेकअप करवाना है। तो मेकअप का प्रॉब्लम ये है कि अगर या तो आप सैलून जाएंगे या आपको घर पे करना है। घर पे आपको नहीं आता मेकअप तो फिर आपको डेफिनेटली सैलून जाना पड़ता है, और सैलून कई दफ़ा आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते और कई दफ़ा आप जा भी नहीं पाते हैं। कई हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए निकलना मुश्किल होता है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में आपको सिंपल तरीके से पार्टी मेकअप करना भी बताएंगे, और आप बड़े इजीली उसको घर पे फॉलो कर सकते हैं इन स्टेप्स को। और ये प्रोडक्ट्स अक्सर फ़ीमेल के पास होते हैं। मैंने अक्सर फीमेल्स को देखा है कि उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जमा करते हैं बट वो यूज़ नहीं करते हैं, उनको यूज़ का पता नहीं होता, ख़रीद लेते हैं, यूज़ का पता नहीं होता। एक तो कि अननेसेसरी प्रोडक्ट्स आप मत इकट्ठे करें। आप अपनी बेस लेनी है या आपने जो भी आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने रखते हुए आप चीज़ें परचेज़ करें। तो पार्टी मेकअप में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप अपनी बेस किस तरह से कर सकते हैं, आप अपना आई मेकअप किस तरह से कर सकते हैं। तो हार्डली कुछ मेकअप आइटम्स से ही आप बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त जो है पार्टी मेकअप घर पे कर सकते हैं। और उसके लिए भी अगेन मैं आपको पहले यही सबसे पहले कहूँगी कि आप अपनी स्किन को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करना ये नहीं कि एक दिन पहले आपने थोड़ा सा उसको सेट कर लिया, आपको रेगुलर रूटीन को फॉलो करना है। और जब आपकी स्किन प्रिपेयर्ड होगी, आप अच्छे से जब प्रिपेयर्ड और हाइड्रेटेड होगी, आप प्राइमर लगाएंगे तो बेस लगाएंगे तो आपकी कभी भी स्किन ख़राब नहीं होगी और ना ही आपकी बेस फटेगी। तो व्यूअर्स, अभी हम ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा आपके सामने और आपको एक ज़बरदस्त सा पार्टी मेकअप जो कि आराम से आप घर पर कर सकते हैं हम आपको करना बताएँगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि आज हम आपको पार्टी मेकअप के बारे में बताएंगे। कहीं भी जाने से पहले आपको किस तरह से तैयार होना है, कोई अच्छा इवेंट है, थोड़ा फॉर्मल इवेंट है तो आपने किस तरह से रेडी घर पे होना है, क्योंकि हर दफ़ा तो आप सैलून नहीं जा सकते, यही बात हो रही थी। तो लेकिन आज हमारा प्रोग्राम चूँकि लिमिटेड है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो आज हम पूरा मेकअप नहीं, आज हम आपको बेस एंड कॉन्टोर बताएंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको आई मेकअप करना बताएंगे और फिर थर्ड प्रोग्राम में हम आपको हेयर स्टाइल बताएंगे कि पार्टी मेकअप के लिए आप किस तरह से घर पे इजीली हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद बेस। हमारी मॉडल आप देख रहे हैं, इनकी फेस पे जो इश्यूज़ हैं मैं थोड़ा सा आपको वो बता दूं। इनको थोड़ा बहुत पिंपल्स का इशू है, कुछ इनके डार्क सर्कल्स हैं और थोड़ी पिगमेंटेशन है इनकी स्किन के ऊपर। अब हमने ये सब कवर इस तरह से करना है कि इनकी बेस हैवी ना लगे, बट ऑब्वियसली हमें पार्टी मेकअप पे थोड़ी अच्छी कवरेज चाहिए होती है डे मेकअप की निस्बत, बिकॉज हमें लॉन्ग टाइम के लिए फंक्शन अटेंड करना है और डिफरेंट लोगों से मिलना होता है, और वहाँ पे लाइट्स भी, मे बी आप शादी पे जा रहे हैं, वहाँ लाइट्स हैं, कैमरा है, एंड और मे बी आपको 4-5 घंटे 6 घंटे लग जाएँ फंक्शन पे, और कई दफ़ा आप ट्रैवल करके भी किसी जगह पे फंक्शन अटेंड करने जाते हैं। तो फिर आप ऐसी बेस बनाएं कि आपका आराम से 8 से 10 घंटे आपके फेस पे बेस स्टे कर सके। सबसे पहले तो आपको स्किन प्रिपेयर करनी पड़ती है। स्किन जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, बेस आपकी ज़्यादा देर स्टे भी नहीं करती और ज़्यादा आपकी स्किन में स्मज भी नहीं होती है। तो मॉइस्चराइज और प्रिपेयर, वो जो हमने एक रेगुलर रूटीन आपको बताई हुई, वो तो आप करेंगे ही। इसके अलावा आप जैसी बेस अप्लाई करेंगे उससे पहले आपने प्राइमर लगाना है, और प्राइमर आप कोई भी अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पुराने प्रोग्राम्स में भी बताया है कि प्राइमर ऐसा लें जो कि आपकी स्किन, वैसे नॉर्मली सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उससे आपकी स्किन अच्छी से प्रिपेयर हो जाती है। मेकअप करते हुए आपने जिस तरह से जो बेस आपने फेस पे लगानी है वही आपने नेक पे लगानी है, क्योंकि नेक का इतना एरिया हमारा एक्सपोज होता है। गला, आपको पता है, नेक इतने बंद तो होते नहीं है कि बिल्कुल ही आपको कवर करना पड़े। तो हमने प्रिपेयर किया, इसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा कंसीलिंग का। ठीक है, हम डार्क एरियाज, इनके जो डार्क सर्कल्स हैं वो कंसील करेंगे। जहाँ जहाँ आपको ग्रे एंड डार्क पैचेस नज़र आते हैं वो आप करेक्शन कलर करेक्टर से करेंगे। इसके साथ ही आप इनकी जो एक्नी या पिंपल्स के हैं
ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डार्क एंड ग्रे एरियाज़ को कंसील करने के लिए आपको करेक्टर जो चाहिए वो ऑरेंज कलर का चाहिए, एंड आपको एक्नी जो है और पिंपल्स के मार्क्स को और या रेडनेस को कवर करने के लिए आपको ग्रीन कंसीलर या करेक्टर चाहिए होता है। ये आप इनके फेस पे लगाएंगे, उसके बाद आप थोड़ा इसको आपने इस तरीके से ब्लेंड करना है कि एक्स्ट्रा जो आपका है, जो भी कंसीलर आपने लगाया है वो पहले स्किन में सही तरह से स्मज हो जाए। पार्टी मेकअप में आप थोड़ा फ्री हैंड से बेस लगाएं, बहुत कम बेस नहीं लगाएं, थोड़ा इतनी भी ज़्यादा हैवी मत करें, बट इतनी ज़रूर करें कि आपकी कवरेज अच्छे से हो सके, क्योंकि आपको ज़्यादा देर का स्टे चाहिए, तो आप इसको सही तरह से कवर करेंगे तो ही आपकी स्टे होगी। ये देखिए अब मैंने इनके कंसीलिंग की है। कंसीलिंग के बाद मैं इनके फेस पे बेस लगाऊंगी जो कि इनके बिल्कुल स्किन टोन के से मैच कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा अपने स्पंज को वेट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप करेंगे तो फिर आपके फेस पे वो बेस सेट नहीं बैठेगी। बेस लगाते हुए हमेशा इसको टैप करना है, आपने बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, क्योंकि जो आपने नीचे करेक्शन वगैरह की होती है वो अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर से आप इसको रगड़ेंगे या सही तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे तो वो जो आप पहले अप्लाई कर चुके होते हैं कंसीलर या करेक्टर, वो सही तरह से स्किन पे स्टे नहीं रहेंगे उसका। व्यूअर्स, मैंने इनको स्टिक अप्लाई की है, इनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली 38 नंबर मैंने इनको लगाया। अभी मैं इसको स्मज कर रही हूँ। ठीक है, स्टिक लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा इनको लिक्विड फाउंडेशन लगाया है। ठीक है, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा लिक्विड फाउंडेशन आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा इसके अंदर थोड़ा फेयर एंड थोड़ा अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली जो कलर है वो आप अप्लाई करें इनको। क्योंकि फंक्शन है तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा इनकी लुक फेयर आए, बहुत ज़्यादा सेम नॉर्मल रूटीन वाला हमने मेकअप नहीं किया, इसलिए हम थोड़ा इसको फेयर करेंगे। इसी तरीके से आपने सारे फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई करना है। जी तो व्यूअर्स, हमने बेस कर दी है, इनकी स्टिक लगाया, हमने लिक्विड फाउंडेशन लगाया। अब हम इनको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे जो कि इनकी स्किन टोन से हमने फेयर 1 नंबर लिया है। ठीक है, कॉम्पैक्ट को आप अच्छी तरह से बेस के ऊपर ऐसे अप्लाई करेंगे ताकि आपकी बेस फिक्स हो जाए। ये देखिए हमने बेस इनकी डन कर दी है और आप देख सकते हैं कि इनके सब जो प्रॉब्लम एरियाज थे वो कवर हो चुके हैं और बेस बिल्कुल हैवी नहीं लग रही है। पार्टी मेकअप में भी हमने बहुत हैवी बेस नहीं किया, ऑल्दो कि हमने इसको तो 3 बेसिस लगाई हैं, बट स्टिल हमने अप्लाई इस तरीके से किया है कि वो स्मज हो गई है स्किन के अंदर, एब्जॉर्ब वाली लुक आ रही है, बिल्कुल ऊपर ऐसे नहीं उभरी उभरी लुक नहीं आती। जितनी आप उभरी हुई और ज़्यादा वो क्रैकी लुक देती है तो उतनी वो बुरी लगती है। बेस को थोड़ी देर सेटल होने दें, आप टाइम दें, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स या 5 मिनट्स आप दे सकते हैं। इन द मीन टाइम आप आई मेकअप कर सकते हैं। और चूँकि हमारे प्रोग्राम में हमने आपको कॉन्टोर भी दिखाना है तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि हमने कॉन्टोर किस तरह से इनके फेस को करना है। आपने बहुत ज़्यादा बहुत डार्क ब्राउन की तरफ नहीं जाना, बट ब्राउन शेड को लेके हम कॉन्टोर करेंगे इनका। व्यूअर्स, ये इनकी चीक बोन है और यहाँ से लेके हम इस एरिया से कान के इस हिस्से से लेके यहाँ चीक बोन तक हम इनको कॉन्टोर इनका करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा इनका जो फेस कट है वो प्रोमिनेंट हो। ये देखें इस तरीके से फेस की दोनों साइड्स पे आपने इसी तरीके से कंटूर करना है, फेस कंटूरिंग।
थोड़ा फेस में इनके ये साइड को भी हम थोड़ा करेंगे कॉन्टोर। और देन आ जाती है चीक बोन। ये इसको आपने थोड़ा शार्प तरीके से करना है ताकि इनके जॉ बोन जो है वो प्रोमिनेंट हो। जब भी आप कॉन्टोर करें, चाहे चीक बोन पे करें चाहे जॉ बोन पे करें, आपने इस तरीके से करना है कि लाइंस नहीं नज़र आनी चाहिए, स्मज होना चाहिए, बट आपके जो ये एरियाज़ हैं फेस के वो प्रोमिनेंट होने चाहिए। कॉन्टोर का मकसद है कुछ जो फ्लॉज हैं आपके उनको छुपाना और कुछ चीज़ों को शेप देना, ठीक है। फेस को हम कट देते हैं और अगर हमारी डबल चिन है या हमारे नोज़ में कोई इश्यूज़ हैं तो हम कॉन्टोर करके उसको हम दबा देते हैं या उसको एक कहते हैं ना कैमोफ्लेज करना, कि थोड़ी नज़र हट जाए उस चीज़ से। अब इनके फेस पे हम साइड से नोज़ पे कॉन्टोर करेंगे साइड से, लेकिन इनकी नोज़ में जो सेंटर वाला एरिया है उसको हम हाईलाइट करके तो उसको प्रोमिनेंट करेंगे। नोज कॉन्टोर करते हुए भी आपने ये ध्यान रखना है कि लाइंस नहीं फील हो आपके फेस के ऊपर बिल्कुल भी, कि लाइंस डाली नहीं है आपने जब भी कलर अप्लाई करना है तो उसको इस तरीके से स्मच कर देना है कि वो एक हिस्सा लगे बेस का। अब डिफरेंट नोज़ की डिफरेंट शेप होती है तो उसके अकॉर्डिंगली नोज़ कॉन्टोरिंग का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है। बस आपने ये देखना होता है कॉन्टोर करते हुए कि आपका नोज़ का प्रॉब्लम कहाँ पे है। कुछ लोगों की बीच में सेंटर वाली हड्डी उभरी भी होती है और कुछ का ये इशू है कि यहाँ से ज़्यादा मोटा होता है, कुछ का फ्रंट से। तो जो एरिया प्रॉब्लम वाला होता है वहाँ पे आपने डार्क कलर लगाना होता है, उसको हाइलाइटर नहीं लगाना होता। सिंपल टिप ये है, क्योंकि अगर आप उस पर हाइलाइटर लगा देंगे उस एरिया के ऊपर तो वो एरिया ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। हाइलाइटर का मकसद ये है कि एक आपकी खूबसूरती को हाईलाइट करना, इसलिए फिर आप उसको कभी भी उस एरिया पे ज़्यादा नहीं चीज़ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इनका यहाँ पे इशू ज़्यादा आ रहा है तो इसलिए हमने इस एरिया को कॉन्टोर किया है। और कॉन्टोर करने के बाद देखें मैंने इसको स्मज किया है कलर को, ताकि इनका नोज़ जो है वो ऐसे फीलिंग ना आए कि हमने इसको बहुत ज़्यादा वो कलर लाइंस लगा दी हैं। इसके बाद आप अब इनकी नोज़ टिप जो है यहाँ से आप हाइलाइटर लगाएंगे और हाइलाइटर को भी साइड से इस तरह से स्मच करेंगे कि सिर्फ नोज़ का जो बोन वाला एरिया है वो प्रोमिनेंट हो। इसके बाद आप इनकी चीक बोन को हाईलाइट करेंगे। चीक बोन को हाईलाइट करने के बाद आप ये लिप्स का एरिया है यहाँ पे भी हाइलाइटर लगा सकते हैं, चिन पे लगा सकते हैं और फोरहेड पे भी आप थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं सेंटर से इसको। जी तो व्यूअर्स, हमने इनकी बेस कर दी है, आपको बताया सारा कि कॉन्टोर करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हाईलाइट करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पार्टी मेकअप का फर्स्ट सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने बेस, कॉन्टोर और हाईलाइटिंग करना आपको फेस का बताया है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह इनका आई मेकअप और कंप्लीट लुक आपको दिखाएंगे विद लिपस्टिक। तो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, हमारा दूसरा प्रोग्राम भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट लुक का पता चले और हम जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता रहे हैं उनको ज़रूर फॉलो करें ताकि आप भी इससे बेनिफिट उठाएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू द शो। शहरियार, मुझे ये बताएं कि जिंदगी में अगर रिवाइंड का बटन हो उसको प्रेस करके किधर वापस जाना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी टाइम बहुत अच्छा गुजरा है। अच्छा गुजरा था और गुजर भी रहा, अभी रिसेंटली भी था, बट अब नहीं रहा। बट आई रियली वांट टू फिक्स सम थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो वो अच्छी चीजें हैं मेरे लिए। अच्छी चीजें हैं तभी तो रिवाइंड करना चाह रहे हो। नहीं, बुरी चीजों को इंसान ठीक भी तो करना चाह रहा होता है ना। प्लीज कैन यू गिव मी वन मोर रिवाइंड बटन? वो बचपन में भी जाना चाहता हूँ एक दफा। नहीं, ये जिंदगी में एक ही दफा मौका मिलेगा। बस फिर यूनिवर्सिटी वाला ठीक है। ठीक हो गया। आप बताओ। हाँ जी, मैं बचपन में जाना चाहूँगी। वापस आना चाहती हैं या बचपन में ही रहना चाहती हैं? नहीं, और कितना बचपन में रहना है? नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी।
बहुत छोटी, जब जब जब, जब 2-3 महीने की थी, नहीं, ठीक है, सब इतनी नाज नहीं। नखरे You उठा are रहे थे। still छोटी। नहीं, जब मैं छोटी थी हम लोग गुड़िया से खेलते थे और हम सब कजन्स मिलते थे, हमारी नानू का एक घर होता था और वहाँ पे बहुत मजा आता था, लेकिन अब वो सब खूबसूरत नहीं, यादें, अब वो सब बचपन- नहीं रहा। बचपन की हाँ, खूबसूरत वो घर यादें। बिक गया तो फिर बस। वो एक गाना भी था ना, मेरे बचपन के दिन में। हाँ, अच्छा जी शहरयार, रिवॉर्ड में बिलीव करते हैं या अवार्ड में? रिवॉर्ड में कहता हूँ मतलब। ठीक। महानूर, रिवॉर्ड में बिलीव करती हैं या अवार्ड? दोनों में ही, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे अवार्ड मिले। There was another selfish thing. तो ये तो एक ड्रीम होता है ना कि आप स्टेज पे जाएं, आपको नहीं, अवार्ड मिले और आप कुछ बोलें। फुल कुछ बोले। अच्छा, मिल गया मिल आपको गया award। अवार्ड, चलिए मिल गया अवार्ड, ये अवार्ड अब जो अब है बोले। ना, आपने वो विक्ट्री स्पीच जो होती है ना, वो देनी है। क्या बोलेंगी वहां पे जाके? थैंक्स बोलूँगी किस किस अपनी को? मम्मा को कि कि उनकी उन्होंने- वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। Oh, that is so sweet of her. हाँ, इस Very पे nice. बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा जवाब था, और इस पे वो भी बनते हैं। अच्छा शहरयार, मुझे बताएं, आइडियल कैरेक्टर जो आप जिंदगी में करना चाहें या सोचें कि हाँ यार ये जो चीज़ है ना ये मैंने करनी है, वो क्या है? इश्क की इंतहा, एक इश्क की ना जो पीक लेवल होता है, वो I really want to do that. और उसमें आपको पीक कैरेक्टर हमारे यहाँ दो, अब इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। Okay. हमने जो देखे हैं ना पीक कैरेक्टर, दो देखे हैं। एक तो देवदास टाइप का देखा है, दूसरा हमने देखा है सूफी टाइप। सूफी। I think so, blend of both. थोड़ा डिफरेंट हो ना। हाँ, Good ठीक one. हो गया। हाँ, क्योंकि सूफी तो अब हम 2-3 देख चुके हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंट तो होना थोड़ा डिफरेंट होना भी चाहिए। जी। व्हाट अबाउट यू? मैं नेगेटिव थोड़ा करना चाहती हूँ, नेगेटिव कैरेक्टर। हाँ, ये बहुत लोगों की ख्वाहिश है नेगेटिव करने की, बल्कि ये भी शेयर कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आप भी चाहते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर कोई हो जो किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में क्या आपको लगता है, कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया? अभी तो इट्स काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ लाइफ ना, कि वो जो ज़रूरी है, बहुत बेसिक नेसेसिटी की तरह ही ऐड हो गया। लाइक आपको अपडेट रहना अच्छा लगता है और अवेयरनेस मिलती है आपको, और इट्स काइंड ऑफ हेल्पफुल थिंग ना, ये चीज़ होनी चाहिए। अब लोग अगर ये बोलें, कई लोग मैंने ऐसे देखे बातें करते हुए कि क्या ये फजूल सोशल चीज़ है। मीडिया, एंड ट्रस्ट मी, अगर मुझे नहीं पता कि शायद कहीं ना वो कहीं पता है किस किस्म के लोग होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि बस चलते चलते फजूल में बोलेंगे, हवा इस तरफ क्यों चल रही है, इस तरफ क्यों नहीं चल रही। ठीक है, तो ऐसे लोग जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं। हर खानदान में ऐसे एक फूफा जी होते हैं, चाचा होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। हर ऑफिस में इस किस्म के होते हैं। तो ये हर ये जगह पे जो आपने है ना- पुप्पा जी को कवर किया ऑफिस कह के। यार ये हम लोग रिश्तेदारों को बहुत कई दफा जो है ना अंडर एस्टिमेट कर बहुत जाते हैं। ज़्यादा। अच्छा, अच्छा, क्विक सा भानु- रैपिड फायर जी जी जी, हम लोग शुरू चलें करते जी। हैं। महानूर, आपसे कोई ऐसी पहले उनसे करें, ओके नहीं क्यों पहले क्यों नहीं भाई? मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ओके, ठीक है, नहीं, एक one by one होगा। डन। वन बाय वन हाँ। हम लेकर चलेंगे। फर्स्ट यार, ओके ओके, फर्स्ट है यार। ओके। अच्छा, आप कोई अपनी 3 आदतें बताएं जो लोगों को नहीं पता। जो लोगों को नहीं पता, गुस्सा बहुत जल्दी आता है अंदर अंदर, बस अंदर रखता हूँ, बाहर नहीं निकालता मैं। ओके। और दूसरा, प्यार उससे ज़्यादा जल्दी आता है। और तीसरा मेरा ख्याल है कि वो चीज़ शायद मुझे खुद भी नहीं पता वो क्या है क्या नहीं, लेकिन कुछ है सही, मुझे उसका नाम भी नहीं देना, लेकिन कुछ है सही। ठीक है, ठीक आगे है, समझ। हाँ जी। अच्छा, मेरा ये है कि मैं बहुत नॉटी हूँ, और दूसरा ये कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे बहुत रोना आता है, छोटी छोटी बात पे मैं रोती हूँ। और तीसरा ये कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आई मीन हद हो गई यार, हद हो गई है। मेरे ख्याल से 3 आदतें हमें पता लग गई, लेकिन एक और आदत है जो हमारे आप ये भी viewers बोल को पता देती, लग गई आप ये है। भी बोल देती, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तीसरा मुझे आ नहीं रहा था। अच्छा जी, कोई ऐसी चीज शेयर यार जिसके बगैर ना रह सके? जिसके बगैर ना रह सके, चीज़ या इंसान? दोनों हो कुछ भी, सकती हैं। could be anything. Obviously, first of all, I would like to say about my mother. उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है
मेरे हर मुश्किल टाइम में, इवन कि अभी भी मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। ठीक है, हर कोई कहता है माँ का रिश्ता बड़ा अच्छा होता है, प्यारा होता है, लेकिन वो शायद लोगों ने बस सुना होगा कि नहीं जी माँ की तारीफ होती रहती है, माँ का ये रुतबा है। मैंने वो देखा भी है, मैंने वो फील भी किया है। और दूसरी चीज़ के कुछ मेरे ऐसे करीब दोस्त हैं और बहुत अच्छे हैं कि जिनके बगैर ना मुझे लगता नहीं कि लाइफ अच्छी गुजरेगी। और तीसरी ये चीज़, कुछ ऐसे इंसान हैं जो कि अब साथ नहीं हैं, बट आई वॉन्टेड टू हैव देम विद मी, कि वो मेरा अच्छा बुरा देखते मेरे साथ रहते। क्या बात है। चले जी, आप वैसे मेरे ख्याल से काफी ऑब्वियस जवाब है, लेकिन चले फिर भी माँ बाप तो होते ही हैं। जिसके बगैर नहीं रह सकती वो ये है, मेरा फ़ोन, मैं फ़ोन के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। थोड़ी देर के लिए कहीं इधर उधर होता है तो पागल हो। चाची मैं कहती है बोलना है, अगर नहीं लेते तो इस तरह ओवर द जेटीडी बॉस, वो सिर्फ एक इशारा आता है और फोन उस इशारे के साथ जाता। फोन साइड पे रखते। मेरे घर में अगर थोड़ी देर के लिए मेरा फोन यहाँ हो जाता तो मैं पागल हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कॉल करो, मेरा फोन नहीं मिल रहा। तो दिल पे पत्थर रख के फोन साइड पे कर देती है। एक्टिंग या मॉडलिंग? एक्टिंग या मॉडलिंग? एक्टिंग। फेसबुक या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। क्यों, क्या वजह है इंस्टाग्राम की? बिकॉज उस पे आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उस पे। नो आई थिंक सो फेसबुक इज काइंड ऑफ ओल्ड फैशन नाउ। ओल्ड हो गया, ओल्ड फैशन नाउ ना। तो इंस्टाग्राम पे नई नई चीज़ें और ये वो सब कुछ ब्ला ब्ला, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग्स। इंटरेस्टिंग थिंग है और मज़ा भी आता है आपको यूज़ करने का। लाइक उसके फीचर्स हो गए, ये सब कुछ। जवान ऐप है यार वो, एक जवान ऐप है। ये ठीक है, जवान ऐप है वो। ये अच्छा मैं लफ्ज़ अपनी मम्मा को है। कहती हूँ मम्मा इंस्टाग्राम पे आओ आओ, और अभी मैंने उनको लाना है इंस्टाग्राम। हाँ, ये आपका टास्क है। फिल्म या ड्रामा? बोथ, आई थिंक सो बोथ। बोथ या, बट ज़्यादा हो तो मैं ड्रामे। बिकॉज वैसे मुझे ड्रामा का ही ज़्यादा है। मैं एक दफ़ा चेक करना चाहता हूँ होता क्या है फिल्म में। नहीं, लेकिन उन्होंने तो चेक कर लिया ना, फिर भी वो कह रही है ड्रामा। हाँ, मैं तो ड्रामा के साथ हूँ, लेकिन फिल्म एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना चाहता हूँ। है क्या? अच्छा, फिल्म या ड्रामा अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं मिले, जैसे जॉइंट वेंचर्स हो जाते हैं या कुछ इस तरह का, तो करना पसंद करेंगे? आई वुड लव टू डू दैट। अच्छा है, लोग मुझे इस चीज़ का बड़ा होता है कि ना कोई अप्रिशिएट करे। अगर बाहर जाके आप अपने मुल्क से बाहर जाके काम करो, दिखाओ, लोग अप्रिशिएट करें ना, तो सीरियसली मुझे वो चीज़ ना अंदर बहुत ज़्यादा है, मेरे अंदर ये ख्वाहिश कि मुझे मिले ऐसी अप्रिसिएशन और मैं अच्छा काम करके भी दिखाऊं अच्छा काम, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा या ट्रू दैट। मुझे ये बताएं कि कभी कोई चीज़ चुराई है आपने कहीं से? कभी होटलिंग से हो जाता है, कभी किसी और तरीके से। पहले आप बताओ। नहीं, मेरे पे हर बात डाल दिया करो। मेरे ख्याल से ये हम चारों बताते हैं। वो मेरे ऊपर रख के नौयत ताकि सब थोड़ा ये क्या बात है? थोड़ा इवन हो जाए। ये मेरे ऊपर रख के नौयत चेक करती है, मैं किस नौयत का जवाब दूंगा, उस लिहाज से वो देगी। उसके लिहाज से वो भी अंडरग्राउंड हो गई थोड़ी सी। अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अभी तो इस बारे में कभी मैं सोचती भी नहीं हूँ। नई बुरी बात, बचपन में क्या मुझे ना, हाँ, मैं अपनी एक कज़न की तरफ गई थी। मुझे मेकअप का बहुत शौक था, मेरे पास नहीं था, तो उसका एक लिप ग्लॉस था इतना सा, वो उसके बेड पे पड़ा हुआ था। सो लाइट नहीं थी अंदर, मैं उठा के ले आई और गाड़ी में भी लाइट नहीं थी, और मैं ऐसे ऐसे करके देख रही कि लाई क्या हूँ, समझ नहीं आ रही क्या चीज़ नहीं। घर लाई हूँ तो लिप ग्लॉस था। मैंने कहा वाह वाह, वो लगाया मैंने, और मैं बड़ी संभाल के रखती थी उसको हर बार। तो उनको बाद में पता लग गया या अभी पता लगेगा उनको ये देख के? पता लग गया। चले जी, शेरियार क्या चीज़ मैंने जी देखिए, आई एम वेरी ऑनेस्ट मैन, मैंने बहुत चोरियां की हैं, दिल खोल के चोरियां की हैं मैंने। फ्रिज में से कहीं कज़न के घर गए हैं या फिर कहीं खाला की तरफ गए हैं, वो फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी है गायब, ये चीज़ पड़ी है गायब। सिर्फ फ्रिज वाला चोर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। हाँ, फ्रिज वाला चोर। चले नजम आप अब आप बताएं ना। आप बताएं। नहीं, अच्छा, मैंने जो चीज़ बचपन में, तो वैसे मैंने कुछ, मुझे याद नहीं है अगर मैंने चुराया हो तो, लेकिन बड़े होकर मैंने चुराए होटल के टॉवल्स वगैरह। ये होटलिंग वाला, लेकिन उसमें ना एक चीज थी कि वो जो हैंड टॉवल्स होते हैं वो वैसे भी कह देते हैं कि हमारे किसी काम के नहीं है, हम यूज नहीं करेंगे। और अब कोविड के बाद तो ज्यादा हो गया है कि वो बिल्कुल यूज नहीं किए जाते। तो वो अक्सर लोग भी मशवरा देते हैं कि अगर आपने यूज नहीं किया तो आप घर ले जाएं। तो मैं बस वो ले आती हूँ फिर घर। ये चोरी तो ना हुई। ओके, चलिए जी अगले सवाल। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। एक दफा शूज और एक दफा जैकेट चुराई।
किसकी? किसकी? ये भी बोल रहे हो। ठीक है। हाँ। मतलब अब उनको पता लगेगा ये मतलब हम सब एक नहीं जैसे, पता हम लगेगा। सब एक जैसे। ये नजम साहब के दोस्त अगर आप शो देख रहे हैं तो आज आपको पता लग गया हाँ। होगा। आपको नहीं पता लगेगा। यही थे वो, नहीं, यही नहीं, थे वो। नहीं। अगर तुम वो सोच रहे हो कि वो वाले शूज मैंने उठाए हैं, नहीं वो कोई और होगा। इन्होंने उससे भी अच्छे वाले उठाए। अच्छा जी, किसी चीज से डर लगता है, फोबिया है किसी चीज का? एक अच्छा जो दिल के करीब हो, एक लव वन हो, उसको खो देने का, दैट्स इट। और तो किसी चीज से डर नहीं है, चाहे वो शेर हो, एक सांप ये हो, भी है कुछ और भी हो। दूसरा हाइट। हाइट Height फोबिया। phobia। हाँ। अच्छा, किसी रेप्टाइल से? नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल नहीं डरता। छिपकली से छिपकली से? बहुत ज्यादा। कभी मारी है? बहुत नहीं, मैं उसके पास भी नहीं जाती। वो अगर वहां होगी तो मैं भाग जाऊंगी, निकल जाऊंगी बाहर। ओके जी, ब्रेक की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है, वापस आएंगे। सेगमेंट आप लोग देखें, लास्ट मोमेंट्स होंगे, फिर हम क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के, तो मैं पूछना चाहूँगी क्या दोनों के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और किन किन चीज़ों में हम आपको देखने वाले हैं? वेल फ्यूचर प्लान तो ये है कि आई वांट टू बी एन सक्सेसफुल एक्टर इंशाल्लाह। और ये चीज़ वो है ना कि ऐसी फील्ड है कि आप जितना मर्जी सीख लो ना, ये कभी कम नहीं होता। सो आई जस्ट वांट टू टच दैट लेवल ना कि एंड तक आ गया बिल्कुल। ये लाइक लोग मेरे बारे में बोले हैं कि ये वर्सटाइल एक्टर है, कुछ भी कर सकता है। सो आई जस्ट रियली वांट टू बी दैट इंशाल्लाह जी। तो महानूर
सेम, लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ कि लोग कहें वो महानूर है, सेल्फी ले लें मैम। चले इसी से अगला सवाल, कोई ऐसा फैन मोमेंट जो आपको याद हो? हाँ, फैन मोमेंट यार, अभी इतना कुछ फैन मोमेंट चल नहीं रहा। होता है फिर भी। हाँ। लाइफ में जो है ना, हो जाते हैं फैन मोमेंट्स फिर भी, कि कोई अपना पहला रिश्तेदार fan आ moment जाए, हुआ, हाँ। ठीक है, कोई रिश्तेदार आ जब जाए, बच्चे आ जाएं। हाँ, जब मैंने पहला किया था ड्रामा CTV वाला, तो जब मैं मॉल गई तो वहाँ पे कुछ लोग आ गए मेरे पास, आप मोमल हैं, आप मोमल हैं। मैंने कहा वाह यार, मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ, कहते हैं सेल्फी ले ले। मैंने कहा चलो, तो मुझे चलिए, बड़ा ये तो बड़ी ये अच्छी fan बात moment है था कि ना। बच्चों ने भी अप्रिशिएट किया। आपने तो हमें शो से पहले भी बताया, आप बताएं। हाँ, दोबारा से। एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट में हुआ था, तो वो एक खातून थी, अपनी मदर को लेकर आई। उन्होंने कहा कि इन्होंने आपका वो सीन देखा तो ये बहुत रोई थी, इन्होंने बहुत दुआएं दी थी आपको। तो उधर हम खाना कर रहे लाइक बैठ के, तो मैंने कहा ओके यार आप ले लें पिक्चर। एंड शी वाज सो स्वीट। उन्होंने दुआएं दी और इतना अच्छा उन्होंने सर पे फिर प्यार दिया। फिर एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि आई वेंट टू अ मॉल, एक मॉल में गया, तो वहाँ पे ना लाइक देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 3 or 4 गर्ल्स, आई थिंक सो, देयर वर 3 or 4। वो कंटिन्यूसली ना फॉलो कर रही थी ना। अब मैंने तो कभी ये चीज़ें नोटिस नहीं की, कभी भी नहीं की, क्योंकि मैं जाता हूँ बस अपना काम किया करके आ गया। आई डोंट केयर मैंने क्या पहना हुआ है, एक पैर में शायद कोई और चप्पल हो, एक में कोई और है, मैं बस जाता हूँ अपना काम करके आ जाता हूँ। बोले भी नहीं होंगे आप। नहीं मैं बोले भी नहीं होंगे। नहीं मैं लाइक मैं आपको इसलिए वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइक अगर इफ आई एम इन ट्राउजर्स ना, तो मैं बस चला जाता हूँ। आई डोंट लाइक दैट उस तरह से कॉन्शियस नहीं है कि हाँ, मैं मैंने बिल्कुल नहीं इस चीज़ को। नॉर्मल लाइफ में ना मुझे नहीं ये होता, इवन कि अभी सेट पे भी होता, ऑब्वियसली मेकअप एक रिक्वायरमेंट होती है। मैं जब जैसी सीन होता है मेकअप उतरे। थैंक यू सो मच शहरियार शेख आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच महानूर मलिक, आप दोनों तशरीफ लाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल जाएगा, हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे। वेल व्यूअर्स, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा दिले बेनाम ड्रामे का भी और हमारे इस शो का भी। फिर नए गेस्ट, नए चेहरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरी एक और सुख की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।